आइए हम आप लोगों को, चूंकि पूर्व जो विगत दिन है उसमें मैं आप लोगों को 5 प्रश्न का उत्तर तक बताया था और उसके बाद छठवां जो है शुरू हो रहा है। अब छठवां जो है जो शुरू हो रहा है उसके बाद जो है फिर 7वां और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर देखिए प्रश्न सुन लीजिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त जो है किया है। अब देखिए ना, आप एक चीज याद रखें, यदि हमारा निश्चल प्रेम किसी के प्रति है तो वो हृदय के उद्गार से पता चल जाता है। यदि हमारे पास कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे हारिल की पंछी। हारिल पक्षी में बताया था आप लोगों को कि हारिल पक्षी एक ऐसी पंछी है जो बिल्कुल जो है अपने साथ जो है जब उड़ती है तो वो जो है एक लकड़ी रखती है और उसी पंजे में जो है दबाई रखती है, यानी छोटी सी पतली लकड़ी जो है अनवरत दबाई रखती है, जिसे लगता है कि उससे उसका रिश्ता नाता जो है बना हुआ है। तो उसी प्रकार गोपियां करें कि हमने भी अपने मन कर्म और वचन, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से हमने भी जो है कृष्ण को जो है पकड़ लिया है। कृष्ण यानी हारिल रूपी पंछी हम लोग हैं और लकड़ी रूपी आधार जो है कृष्ण भगवान है। उनको हम लोगों ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों से जकड़ लिया है, पकड़ रखा है। चाहे हम लोग जागे, चाहे हम लोग सोएं, यानी प्रत्येक दशाओं में, चाहे दुख हो या सुख, यानी बिल्कुल हम लोगों के जिह्वा पर केवल कृष्ण और कृष्ण ही केवल जो है रट हम लोग लगाए रहती हैं। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव के द्वारा दी जाने वाली जो योग साधना का जो संदेश है उस शिक्षा को, यानी उस पढ़ाई की व्यवस्था को सिरे से खारिज कर देती हैं। जैसे लगता है कि कोई केस को जज जो है सिरे से खारिज कर देता है कि देखने ही लायक नहीं है, उसी तरह मानो गोपियां यानी योग संदेश रूपी जो केस पेश कर रहे हैं हमारे उद्धव बाबा, उसको सिरे से मानो जज रूपी गोपियां खारिज कर दे रही हैं। बड़ी सुंदर लगता है। तो कृष्ण के प्रति यह जो है अधिकाधिक प्रेम को प्रकट करता है। तो इस तरह से आपने प्रश्न देखा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया। मैंने अभी कहा कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने प्रेम को तन से, मन से और वचन से, तीनों से जो है अभिव्यक्त किया है। और मैंने बताया हारिल की लकड़ी का एक प्रमाण पद के माध्यम से। अब 7वां आपको जो है 7वां प्रश्न नंबर 7 हम बता रहे हैं, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए, गोपियों ने योग की शिक्षा उद्धव जी से वैसे लोगों को देने के लिए कही है कि जिनका मन चंचल है। क्योंकि मैंने कहा था एको धर्म परमम श्रेय, एक धर्म पर अडिग रहना यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और गोपियां एक धर्म पर अडिग हैं। गोपियों के लिए कृष्ण ही सर्वे सर्वम है, वही उनके इष्ट देव है, वही उनके प्रियतम है, यहां तक उनके प्राण प्रियतम भी हैं। यदि वो न आने की बात जान जाएं तो अपने प्राण भी गंवा सकती हैं। इसलिए गोपियों का मन चंचल नहीं, गोपियों का मन तो एक चट्टान की तरह बिल्कुल स्थिर है। और इसीलिए गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं कि ऐ उद्धव बाबा, इस तरह का संदेश आप ऐसे लोगों को दें जो आज भगवान राम को मानते हैं, कल शिव को मानते हैं, परसों महात्मा बुद्ध को मानेंगी, चौथा दिन किसी और को जैन धर्म महावीर को मानेंगी। ऐसे लोगों को आप शिक्षा दीजिए जिनका मन चक्री की तरफ होता है, यानी स्थिर नहीं रहता। तब आपकी बात शायद लोग समझ लें कि लगता है कि इस धर्म से वो धर्म श्रेष्ठ तो नहीं है। ऐसे लोगों को जो है योग की शिक्षा ऐसे ही लोगों को देने की बात गोपियां जो है कह रही हैं। अब प्रश्न नंबर 8, देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण जो है स्पष्ट करें। अब आप बताइए
कि गोपियां समझ रही हैं कि ये योग का जो संदेश है हमारे जीवन को बिल्कुल नीरस बना देगा, हमारा जीवन बिल्कुल निष्ठुर हो जाएगा, हम प्रेम की परिभाषा को भूल जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं अंग्रेजी में कि लव इज गॉड, प्यार ही ईश्वर है, और प्यार के से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम क्रोध से नहीं, प्यार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि योग का ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलाने जो है, गोपियां योग साधना को जीवन में निष्ठुरता मानती हैं। योग ज्ञान का रास्ता अग्नि के समान जलाने वाला जो है इनको लगता है और दुख देने वाला है। योग साधना को अपनाने के बाद उनको जो है विरह रूपी अग्नि में घी की आहुति की तरह लग रही है, क्योंकि वो उसे हटाना चाहती हैं। क्योंकि उनको जो है लग रहा है कि कड़वी ककड़ी मतलब होता है ककड़ी, आप लोग खाए होंगे, आजकल बिका भी रहा है बाजारों में, वो उसमें तीतकी ककड़ी भी आ जाती है। कभी कभी आदमी यदि होंठ तक लगाए, जीवा तक, जो तीतकी हो तो लगता है कि मुंह बिगाड़ दिया। इसलिए ऐसे ककड़ी के तरह, तीती ककड़ी, कड़वी ककड़ी जिसको कह सकते हैं, कड़वी ककड़ी की तरह जो है योग साधना को अग्रहणीय, यानी जिसे वो ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। इस तरह से योग साधना जो है उन्हें एक ऐसे रोग के समान लगता है जिसे उन्होंने पहले न कभी देखा है, न कभी सुना है, और न कभी वैसी जिंदगी को जो है जिया ही है। इसलिए योग साधना के प्रति हमारी गोपियों की यही जो है दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। अब प्रश्न नंबर 9, आप लोगों को 9वां प्रश्न जो है की ओर हम बढ़ रहे हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, अब देखिए राजा को हम लोग जो है उसको भूपति कहते हैं, उसको नरेश कहते हैं। नरेश राजा जो होता है वो प्रजा उसके लिए पूरे अपने पुत्र के समान होती है। बल्कि हमसे अगर पूछिए तो यदि निश्चल राजा हो तो पुत्र से बढ़कर प्रजा होती है, क्योंकि उसके जिंदगी का आधार प्रजा ही होती है। लेकिन गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही होना चाहिए जो अपने प्रजा को पुत्र के समान माने, उसे किसी प्रकार के कोई कष्ट न होने दे। यदि कष्ट की आशंका हो तो उसे वह दूर करने का प्रयास करे, उसे वो क्या करे? दूर करने का प्रयास करे। राजा जो है अपने प्राणों की बलि देकर लेकिन अपने प्रजा को सुख पहुंचाता है। इसलिए ऐसे राजा जो है राजा का धर्म ये होना चाहिए। लेकिन यहां तो उनके राजा यानी श्री कृष्ण उन्हें मानव योग का संदेश देकर उन्हें अपने राजधर्म का जो है विपरीत कार्य, राजधर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं बल्कि बचाना है। अब प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसको देखें आप। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण अपना मन वापस पा लेने की बात करती है? अब देखिए, गोपियां मानती हैं कि कृष्ण जो है राजनीति शास्त्र में पूरी दक्षता प्राप्त जरूर कर लिए हैं, इसलिए उद्धव के माध्यम से वो योग साधना का जो संदेश भेजे हैं वे पहले से बहुत चतुर थे, और दूसरे इनके जैसा गुरु यानी उद्धव जैसा गुरु मिल गया तो और भी वो लगता है कि ज्ञाता बन गए। यह उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचय है कि उन्होंने उन अबलाओं को योग के कठिन रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। योग का जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है, क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है वो सरल है, क्योंकि उसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों मानो एक दूसरे के गुण दोष से वंचित रहते हैं। लेकिन योग साधना में पग पग पर गुण और दोष देखा जाता है।
अब बताइए कि जहां गुण और दोष की जांच परख की जाती होगी, निश्चित तौर पर वो कार्य कठिन होगा। इस तरह से यहां जो है इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण भले नहीं है, क्योंकि भले लोग दूसरे की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं और उसके कल्याण के लिए अपना समर्पण करते रहते हैं, परंतु यहाँ तो ये हम लोगों का ज्ञान का योग भिजवा कर मानो उपहास कर रहे हैं, हम लोगों की मजा ले रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। इसलिए इस तरह से जो है वो कह रही हैं कि इस तरह की बात जो है अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अत्याचार को रोकना चाहिए उन्हें और वो अत्याचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात करती हैं, क्योंकि जो मन कृष्ण ने चुरा लिया है वो मन निश्चल है, वो प्रेम पर आधारित मन है। और अब जो योग का संदेश भेजा रहे हैं उसमें लग रहा है किसी कहीं ना कहीं बट्टा सा दिखाई दे रहा है, उसमें लगता है कोई ना कहीं दरार खाई से दिखाई दे रही है। इसलिए उन्हें जो है अपने ऐसा लग रहा है कि पूर्व के मन को हमें जो है वापस लेने की बात कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 जो है आपके सामने जो है, अब 11 प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर लिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। देखिए, वाक चातुर्य का मतलब होता है वाणी की जो है बिल्कुल सुस्पष्टता और बिल्कुल उचित उत्तर, प्रत्युत्तर जो उचित हो, तो वो ऐसे लोगों को हम चतुर कहते हैं। भ्रमर गीत, जैसा कि मैं बताया, भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरदास के जो सूर सागर है उसमें भ्रमर गीत खंड से लिया गया है। भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के मन की व्यथा को जो है साकार किया है कि गोपियों का मन किस तरह से कष्ट में है। यहाँ जब उद्धव गोपियों का ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं तब गोपियों को यही स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि कृष्ण के रंग में रंगी है, उन्हें योग और ज्ञान नहीं चाहिए, यानी उन्हें तो केवल प्रेम का जो स्वरूप है, जिस स्वरूप से वो मोहित हैं, रीझी हुई हैं, वही स्वरूप इनको चाहिए। उनके वाक चातुर्य के हास्य और उसमें व्यंग जो है का जो कूट है, उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाते हैं तो गोपियां तीखे व्यंगों का प्रयोग करती हैं। निर्गुण ब्रह्म की जगह श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और महानता को सिद्ध करती हैं। इसलिए उद्धव के ज्ञान और योग का गोपियों ने उपहास उठाया। इसके दो कारण हैं, एक तो वे श्री कृष्ण के मित्र हैं और दूसरा वह कि उद्धव प्रेम की पीर से सरलता अनभिज्ञ, यानी उसी प्रेम के साथ रहते हैं लेकिन मानो उनको प्रेम का स्पर्श नहीं हो पाता है, इस पर उन्हें दया आती है और यही कारण है कि वो जो है वाक चातुर्य से जो है उनको परास्त कर देती हैं। जब वो परम पिता परमेश्वर की बात करते हैं, आगे आप देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उस समय पूछती हैं आप परम पिता परमेश्वर कौन ब्रह्म को कह रहे हैं, उसके पिता कौन है, उनके माता कौन है, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें वैसे लोगों को नहीं जपना, न जिनके पिता हैं, न जिनके माता हैं, न उनका कोई ठिकाना है। हम तो अपने श्री कृष्ण को जानते हैं, क्योंकि ये वासुदेव जी के जो है पुत्र हैं, नंद बाबा के जो है पालित पुत्र हैं, यशोदा मैया के पालित जो है पुत्र हैं, इधर जो है देवकी माता के जो है गर्भ से 8वें गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। ये नाना प्रकार की बातें हैं, उनमें उस रस भरी चीजें और आनंद का कौतूहल प्राप्त होता है। उनके हाव भाव से वो बिल्कुल परिचित हैं बचपन से ही, इसलिए उनके मन पर मानो उनका प्रेम का जो प्रभाव पड़ा है, जो निश्चल प्रेम का, वो उससे दूर हटना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनको व्यंगात्मक शैली में ऐसे उत्तर देती हैं जिस उत्तर को सुनकर उद्धव बाबा अवाक से रह जाते हैं, यानी लगता है किंकर्तव्य मूड से लग जाते हैं, जैसे लगता है उनके पास वाणी नहीं, उनके पास अब लग रहा है दिमाग चकड़िया जाता है, अब क्या उत्तर दें, कैसे समझाएं लोगों को। क्योंकि इस तरह का गूढ़ प्रश्न, इस तरह की जो है रहस्यात्मक बातें किसी भी लोगों को मानो वो उसके जो है वाणी को विराम लगा देते हैं। तो अब जो है केवल एक प्रश्न जो है आपके सामने बचा है 12वां, और
12वां प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, जब हम संकलित पदों को ध्यान में रखते हैं तो सूरदास के भ्रमर गीत की कई विशेषताएं हमारे सामने जो है आ जाती हैं। पहला तो यह व्यंग का भाव झलकता है कि गोपियां उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं और कहते हैं कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे अगर होते तो विरह वेदना के जो विषय हैं इसको जरूर जानते। क्योंकि कहा गया है कि दुख जाने दुखिया की दुखिया की मां, और की दुख जाने मछली की थोड़े जम गिरा, यानी जाके पाव न फटी बिवाई सोका जाने पीर पराई, यानी जिसकी पैर में कभी विवाह नहीं फटी है वो उसके दर्द को नहीं समझ सकता। गोपियां चूंकि विरह की ज्वाला में उनके हृदय धधक रहे हैं और उस ज्वाला को बुझाने के बजाय जो है उद्धव बाबा उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके अंदर जो है दूसरे जो है गोपियों की व्यवस्था का भाव जो है झलकता है, क्योंकि वो अपना सर्वस्व अपने श्री कृष्ण को मानती हैं और एक तीसरे लोग पर आक्षेपित कर रहे हैं, एक तीसरा रास्ता बता रहे हैं और जिस रास्ता पर वो जाना नहीं चाहती, अनजान रास्ता हो, आप ही भला बताइए, जो सुपरिचित रास्ता हो क्या उसे हम पकड़ना चाहते हैं या अपरिचित रास्ता हो? क्योंकि अपरिचित रास्ता पता नहीं कैसा होगा, कहीं खाई तो नहीं जिसमें हम गिर जाएं। उद्धव द्वारा योग संदेश के विषय में बताने पर गोपियों की कृष्ण से मिलने की जो आस है अब छूट जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये श्री कृष्ण जो है नहीं, शायद हो सकता है कि योग का संदेश भेजा है, इसलिए लग रहा है कि अब वो हम लोगों के यहाँ हम लोगों से मिलने नहीं आएंगे। तीसरी बात कि सूरदास ने गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का जो चित्रण किया है, उन्होंने हारे पक्षी की लकड़ी के समान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की जो निष्ठा और प्रेम का जो परिचय दिया है और उन्हीं में अपना जो है अटूट विश्वास प्रकट किया है, अटूट निष्ठा प्रकट की है। इस तरह से सूरदास ने लोक धर्मता को दर्शाते हुए राजधर्म को भी याद दिला देते हैं कि राजा का धर्म ये नहीं कि प्रजा को सताए, राजा का धर्म ये नहीं कि प्रजा को दिग्भ्रमित करे, बल्कि राजा का तो अर्थ ये है कि यदि प्रजा दिग्भ्रमित हो जाए तो उसे जो है पुनः उस पथ पर लाने के लिए वो अग्रसर हो जाए, उसे मेहनत करे, परिश्रम करे। इस तरह से यह पाठ आपका जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी ये जो आपका 12वां जो प्रश्न था ये भी समाप्त होता है। देखिए, प्रश्न का उत्तर देना मैं बार बार कहता हूँ बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल आपके अंदर भाषा का बहुबोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। बहुबोध यदि भाषा का है, यदि आप उस पाठ के मनोवृत्ति को बढ़िया से समझ लेते हैं, यदि मान लीजिए, अब तो हमें इस तरह का नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, यदि कोई लड़का कोई लड़की से यदि प्रेम करता है और उस प्रेम में जब वो दोनों का बचपन का प्यार हो और उस प्यार को यदि कोई मोड़ना चाहे, उसे तोड़ना चाहे, मरोड़ना चाहे, तो निश्चित तौर से दोनों तरफ उस पर जो है बिल्कुल आघात पहुंचता है। और यही कारण है कि उसमें प्रेमी और प्रेमिका जो है काल कवलित भी हो जाते हैं। काल कवलित का मतलब प्राणांत भी कर लेते हैं यदि जो ही उनके प्रेम के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, चाहे सामाजिक मर्यादा को लेकर, चाहे जैसे भी मानकर चलिए, क्योंकि आप लोग खुद समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की बातें यदि होती है तो प्रेम पर बट्टा पहुंचता है और प्रेम के बट्टा को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो। यही कारण है कि कितने लोग जो है अपना जिंदगी से जो है जीवन ही खो बैठते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि समाज को उस प्रेम की परिभाषा को समझना चाहिए, प्रेम की मर्यादा को समझना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बातें हैं, प्रेम की भी एक सीमा होनी चाहिए और सीमा में रहकर, क्योंकि गोपियों ने प्रेम की सीमा में प्रेम किया, नहीं तो केवल कृष्ण को छोड़कर उन्होंने किसी दूसरे पर पुरुष से प्रेम ही नहीं किया। एक निष्ठ प्रेम, एक पातिव्रत प्रेम यदि किया तो केवल और केवल कृष्ण से। और कृष्ण जो है निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े ईश्वर हैं, अवतरित ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, और उनकी लीलाओं से वो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति, वो तो गोपियां ही हैं, कोई व्यक्ति रीझ सकता है। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है, समय भी जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कड़ी में अगली बातें होंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।